हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक का थर्ड चैप्टर। एक्चुअली साल आपका क्या है, सेकंड चैप्टर सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो चैप्टर थर्ड क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है, देखते हैं, हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता है अर्थ का जो आउटर पार्ट किस टाइप का है, उसका जो रिलीफ है, आपको देखो कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं डीप वैलीज हैं, है ना, कहीं ओशियंस हैं। ओके, इस प्रकार के पार्ट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में किस प्रकार के स्ट्रक्चर है या उसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझे लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर जिस पे पूरा लैंड मास है, जिसको हम स्थलमंडल बोलते हैं, इसकी जो डेप्थ है वो अपर सरफेस से ऊपर से हम बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर तक जो नीचे की डेप्थ है, वहाँ तक का जो एरिया है, जो लैंड मास है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कई सारे ऐसे पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो मेन लिथोस्फीयर जिस पे डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा फौना है वो सर्वाइव करते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं। ओके, तो इसकी डेप्थ कितनी है, 200 किलोमीटर। ऊपर सरफेस से लेकर नीचे 200 किलोमीटर तक का जो डेप्थ है वो लिथोस्फीयर है। ओके, अब कई बार क्या आपने सुना होगा नाम है कि वोल्केनिक इरेप्शन, सुना होगा। वोल्केनिक इरेप्शन में क्या होता है, इसमें जो लैंड के इंटीरियर पार्ट के अंदर यदि काफ़ी ज़्यादा उस पार्ट के अंदर स्टीम या डिफरेंट टाइप गैसेज हो जाते हैं, तो क्या है, वो बाहर एक लावा के रूप में बाहर निकलता है। जैसे हम बात करें, ये नॉर्मल लैंड मास है और इसके अंदर से ये बाहर ऐसे लावा निकलता है, इसके साथ में काफ़ी सारे डस्ट निकलती है, स्मोक निकलता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप गैसेज हैं, वाटर वेपर है, ऐसे डिफरेंट टाइप मटेरियल हैं, तो ये निकलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है, तो जब इंटीरियर पार्ट में प्रेशर कुकर के अंदर यदि स्टीम ज़्यादा होती है तो क्या वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसके ऊपर जो वेट होता है, जो इसको सिटी बोलते हैं, उसको ऊपरी ओर फेंक देता है। तो उसी तरह से क्या होता है, लैंड के इंटीरियर पार्ट में जब स्टीम ज़्यादा होती है या अंदर जो मोल्टन मैग्मा, जो लिक्विड स्टेज में जो रॉक्स होती हैं, उनका हाई प्रेशर होता है, तो जिस पार्ट में जो अपर पार्ट ऑफ द सरफेस है उसकी थिकनेस कम होती है, उस पार्ट को तोड़ करके वो बाहर निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक इरेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्केनिक इरेप्शन में क्या होता है, इसके अंदर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हॉट मोल्टन लावा निकलता है, ठीक है, और डस्ट निकलती है, इसके अंदर स्मोक निकलता है, फायर और मैग्मा फ्लो होता है बाहर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की इसमें वोल्केनिक इरेप्शन होते हैं और उससे जो लावा बाहर निकलता है। तो अब देखें क्या होता है, एक लावा होता है, एक होता है मैग्मा। ओके, तो देखें जब ये जो लिक्विड स्टेज का जो मटेरियल रॉक्स का, जब वो ज़मीन के अंदर रहता है ना, इंटीरियर पार्ट में रहता है, तब तो उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर आता है, जैसे ही वो सरफेस पे पहुंच जाता है या जो क्रस्ट पोर्शन पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल तो वही है। अब एक्सट्रीमली जो हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स होते हैं सारी सारी लिक्विड स्टेज में चली जाती हैं। ओके, आगे देखिए हम बात करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होती हैं। देखिए, सरफेस पे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोजेनिक होते हैं, दूसरे इंडोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक होते हैं जो आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट टाइप प्रोसेस हों वो काम करते हैं, उनको एक्सोजेनिक बोलते हैं। इंडोनेजिक होते हैं इंडोजेनिक जो इंटरनल पार्ट में काम करते हैं। अब समझना है किस प्रकार से। देखिए, आप जितने भी डिफरेंट टाइप की जो रिलीफ फीचर देखते हो, मतलब उबड़ खाबड़ जो एरिया देखते हो लैंड के ऊपर, उसका जो मेन रीजन होता है वो इंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं। इंडोनेजिक जो ज़मीन के अंदर इंटीरियर पार्ट के अंदर जो जिस प्रकार से वॉल्केनिक इरेप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है। ओके, ये जो क्या करते हैं, ये जो सरफेस है उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कहीं पर उसका माउंटेन्स बनते हैं, कहीं ट्रेंचेज बनती हैं, ठीक है। तो ये जो ज़मीन के अंदर से जो पावर या जो एजेंट काम करते हैं, इनको बोलते हैं इंडोजेनिक बोलते हैं। ओके, ये ज़मीन को क्या करते हैं, उबड़ खाबड़ करते हैं, रिलीफ बनाते हैं। और एक होता है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर होता है, मतलब अपने एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी जो रिलीफ फीचर होती हैं, जो पूरा उबड़ खाबड़ बना दे, उसको पूरा क्या करते हैं,
प्लेन बनाते हैं, बेडी प्लेन बनाते हैं, उसको समतल करते हैं, मतलब इक्वल कर देते हैं पूरे एरिया से, इरोजन करते हैं। तो जैसे हम बात करें छोटा सा, ऐसे आगे चैप्टर में देखेंगे इंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं, तो इसमें आपको वॉल्केनिक इरप्शन मिलता है और अर्थक्वेक मिलता है, ठीक है। एक्सोजेनिक के अंदर बात करें, एक्सोजेनिक कई सारे हैं, जैसे हम बात करें सनलाइट है, इसके अलावा आपको विंड है, हवा जो चलती है, इसके अलावा हम जो ग्लेशियर की हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा जो सी वेव्स की बात कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी प्रोसेस हैं क्या करते हैं वो अपने जो सरफेस को पूरा प्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल से हम आगे जो चैप्टर होगा उसमें देखेंगे, अभी तो सिंपल इंट्रोडक्शन। आगे देखिए सुनामी क्या होती है। सुनामी देखिए, आपने देखा होगा आपके घर में जो पानी का टब होता है ना, से छोटा टब घर के अंदर वाला से, उस पानी को टब को यदि आपने पकड़ भरा हुआ है और ज़ोर से हिलाते हो तो क्या होता है, आपको पता है पानी है पूरा हिल करके बाहर निकलता है, बाहर गिरता है ना, उसके अंदर वेव जनरेट होती है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब ओशियन की बॉटम पार्ट में देखें, ओशियन उसका एक तो अपर पार्ट जिसको हम सी लेवल बोलते हैं अपर पार्ट को, ठीक है, और एक नीचे का होता है बॉटम पार्ट होता है। तो उस बॉटम पार्ट के अंदर यदि कोई अर्थक्वेक जनरेट होता है, क्योंकि जितने भी अर्थक्वेक होते हैं सारे क्या होते हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में बनते हैं। ओके, तो जो वो सी के नीचे जब अर्थक्वेक जनरेट होता है तो क्या होता है, उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके ऊपर जो पानी है उसके अंदर से वो एनर्जी वेव के रूप में बाहर आती है, और उससे पानी मोमेंट करता है, उससे क्या होती है, बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं। तो अर्थक्वेक की वजह से जो बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में आपको इस प्रकार की देखने को मिलते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अर्थ हैज डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। अब देखिए हम जैसे हम बात करते हैं, आपने ओनियन देखा है ना, ओनियन में क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप की, ऐसे प्याज को आप काटते हो ना, देखते हो ऐसे लेयर होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो अपना जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी क्या है, अर्थ के अंदर भी आपको क्या डिफरेंट टाइप की लेयर्स मिलती हैं। जैसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ऐसे जिस पे हम रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट होता है जो इस चैप्टर के आगे का पार्ट में है क्रस्ट। उसके बाद में जो इसके इंटीरियर पार्ट होता है ये, इसको मेंटल बोलते हैं, अंदर का है उसको कोर बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लेयर सिस्टम है, और जैसे जैसे हम अपर पार्ट से लोअर पार्ट की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे जो मटेरियल है, डिफरेंट टाइप की जो सोइल है, इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि पता है जो लाइटर मटेरियल वो सारा अपर पार्ट में, और जो इसकी डेंसिटी हाई है वो हेवी जो मटेरियल है वो सारा क्या है, सेंटर पार्ट में। ओके, तो आगे ये चीज़ें आगे देखेंगे, अभी तो आपके लिए सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, अब आगे हम बात करते हैं ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब देखिए, हाँ देखिए हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंटीरियर अबाउट द अर्थ। अब देखिए बात है, हम सरफेस के ऊपर का जो पोर्शन है ना, जिसको हम देखते हैं कहीं प्लेन प्लेट्यूज हैं, जो भी पार्ट्स ऐसे, तो उसको तुम जाकर देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस प्रकार का कहीं पर ट्रेंच मिल रही है, कहीं खाई है, वैली है, माउंटेन ऐसे। लेकिन ज़मीन के अंदर किस प्रकार जा सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर पार्ट में हम जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, काफ़ी हाई इंक्रीज होता है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत टेम्परेचर की है। जैसे आप नीचे जाओगे ना वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एक लिमिट के बाद में क्या होता है, अंदर इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि जितने भी रॉक्स हैं डिफरेंट टाइप की, यहाँ से कि आयरन भी, ऐसे आयरन जैसे जो मेटल हैं ये भी सारी लिक्विड फॉर्म मिलती हैं। तो उससे क्या होगा, इंटीरियर पार्ट में जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे एकदम से। दूसरा, हमारे पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें हैं। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं, द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। देखिए मेन बात क्या, कितनी इसकी जो डेप्थ कितनी है, इतना इसका रेडियस है। अब आप सोच सकते हो, जैसे मान लो अपना अर्थ ये है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पार्ट है ना, उसकी जो आर हम बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, वो इतना 6370 किलोमीटर है। तो काफ़ी ज़्यादा इतने पार्ट के अंदर हम नहीं जा सकते, इसलिए कोई हमारे पास में सोर्स नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो इंटीरियर पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज से कैलकुलेट करके और इस्टिमेटेड करके वो कुछ अपना उसकी कैलकुलेशन बताते हैं, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इस प्रकार के इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं अब इसके डिफरेंट टाइप सोर्सेज हैं, एक डायरेक्ट सोर्सेज हैं, दूसरा इनडायरेक्ट है।
तो हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहला माइनिंग, मतलब डायरेक्ट सोर्सेज ये होते हैं जिसको हम डायरेक्ट टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला माइनिंग। देखिए क्या करते हैं हम, जैसे आपने कहीं देखा होगा कोई ट्यूबवेल या वेल जो तैयार करते हैं ना, तो जब उसको खोदते हैं तो ज़मीन के अंदर से डिफरेंट टाइप की रॉक से स्टोन मिलते हैं ऐसे, तो हमें पता चलता है अच्छा नीचे 10 मीटर के नीचे इस प्रकार 30, 40, 50 या 100 मीटर के नीचे है, इस प्रकार की आपको क्या मिलती है, सोइल है, इस प्रकार के स्टोन है, इस प्रकार की डिफरेंट टाइप की अदर मेटल्स हैं या जो मिनरल्स मिल रहे हैं। तो माइनिंग से क्या पता चलता है हमें, ज़मीन के जो लैंड का इंटीरियर पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर का पता चलता है, या उसकी जो कंपोजिशन या किस प्रकार की इसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो माइनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी भी क्या लिमिट है। देखिए हम बात करें साउथ अफ्रीका के अंदर गोल्ड माइंस हैं, इनको 3 to 4 किलोमीटर डेप्थ तक खोदा गया है, वहाँ से उससे नीचे डीप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो 2 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में। वो क्या करते हैं ज़मीन को खुद देख रहे हैं ऐसे अंदर से किस प्रकार का ऐसे। तो 2 इसमें प्रोजेक्ट हैं, एक डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जितने भी जो डीप ओशियन है, जैसे हम बात करें पैसिफिक ओशियन में एक मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, खाई है सर, काफ़ी डेप्थ में है। तो इस प्रकार के जो डीप ओशियन है उनकी ड्रिलिंग करते हैं, नीचे खोद के देखते हैं। दूसरा इंटीग्रेटेड ओशियन जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, 2 इसमें प्रोजेक्ट चलते हैं, और इसी के तहत अब तक एक बड़ा उन्होंने जो किया है कोला आर्कटिक ओशियन जो बात करते हैं जो नॉर्थ पोल के ऊपर है, यहाँ पर कोला जगह पे एक खुद जो माइन किया गया है, इसको ड्रिल किया गया है, तो उसकी जो डेप्थ है वो 12 किलोमीटर है। अब देखिए अपने जो अर्थ की हमने थिकनेस जो देखी थी ना, उसका रेडियस देखा था वो 6370 किलोमीटर देखा था, और हमारी जो एक्सेसिबिलिटी हो कितनी है, ओनली 12 किलोमीटर है। मतलब इससे ज़्यादा नीचे हमने खोद ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी नहीं है, समझ रहे हो। तो हम केवल 12 किलोमीटर तक हमने देखा है कि नीचे इस प्रकार का है। तो हमारे पास में केवल एक तो माइनिंग है, जिसे माइनिंग में हमने डीप किया है, ये सोर्स है। दूसरा हम बात करते हैं वोल्केनिक इरेप्शन की बात करते हैं। अब वोल्केनो जो इरेप्शन होता है ये क्या होता है, क्रस्ट के नीचे का जो पोर्शन होता है मेंटिल पोर्शन होता है, तो मेंटिल पोर्शन से क्या होता है, ये लावा बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अंदर से जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं इसमें साथ में जो निकलते हैं, ओके, जो लिक्विड स्टेज की रॉक्स होते हैं, तो उससे साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये जो इंटीरियर पार्ट की रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी किस प्रकार की है, इनका कंपोजिशन किस प्रकार का है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप की। तो वोल्केनिक इरेप्शन इसका सेकंड है। तो हमारे पास 2 ही सोर्स हैं, एक तो माइनिंग का है, दूसरा वोल्केनिक इरेप्शन है, जो हमें इंटीरियर पार्ट की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहला है टेम्परेचर। देखिए हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर भी नीचे जाएंगे वैसे ही इंक्रीज होता है। डेंसिटी है, ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए जो क्रस्ट का पोर्शन है, अपर मोस्ट पार्ट का जो अर्थ है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपर मोस्ट जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ऊपर रहते हैं, तो लिथोस्फीयर का अपर जो अपर मोस्ट पार्ट है इसे, तो इसमें जो मटेरियल है डिफरेंट टाइप की उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और इंटीरियर पार्ट में क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आजकल क्या होते हैं इस प्रकार के जो डिटेक्टर होते हैं साइंटिस्ट के पास ना, तो वो क्या करते हैं ऊपर से सर्वे करके पता लगा लेते हैं कि इस यहाँ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर किस प्रकार का या डेंस किस टाइप के ऐसे। तो वैसे वैसे उसके हम क्या डेप्थ के बारे में पता कर सकते हैं कि इस पार्ट में इस प्रकार के मेटल हो सकते हैं। कि आपको पता है कि अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है। ठीक है, और यदि उसकी पोजीशन यदि क्रस्ट पे तो नॉर्मली कम होगा, और यदि मेंटल पोर्शन में और या कोर इंटीरियर पार्ट में होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये सारी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। इसके अलावा एक मीटियोर्स है। मीटियोर्स क्या होते हैं, देखिए आपने देखा होगा स्पेस में जो अपने प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा कई सारे एस्ट्रॉनॉट्स मिलते हैं, इसके अलावा कई सारे मीटियोर्स होते हैं। तो छोटे छोटे जो जिनको स्टोन की टुकड़ी होते हैं, वैसे ये कोई इनको प्लेनेट तो बोलते नहीं हैं, तो ये कई बार क्या होते हैं अर्थ की ग्रेविटी में आ जाते हैं, तो उससे वो ज़मीन पे गिर जाते हैं ऐसे। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम बोलते हैं तारे टूट गए हैं, है ना, ऐसे तारा स्टार टूट रहा है ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो सारे मीटियोर्स होते हैं। तो वो काफ़ी छोटे होते हैं ऐसे। तो जो एटमॉस्फेयर के साथ में आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या होता है उसमें
उसका फ्रिक्शन लगता है एयर के साथ में, उससे उसमें आग लग जाती है, लगभग ख़त्म होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई जो बड़ी जो उसके पिंड होते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के, वो कई बार ज़मीन पे आ जाते हैं, अर्थ पे। तो फिर क्या करते हैं, साइंटिस्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं, लैब में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप का बना हुआ है, वो अर्थ से रिलेटेड मटेरियल या अलग है। तो ये मीटियोर्स है, ये भी क्या है, अपने इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी एक जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है। ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है, देखिए पोल्स के पास सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर के पास में क्या होता है, इक्वेटर के पास सबसे कम होता है। इसका रीज़न क्या, देखिए अपना जो अर्थ है ना, वो एक कम्प्लीटली स्पेयर नहीं है, ऐसे गोल नहीं है वो। उसका है क्या, अपर जो पार्ट है ना, जो ये इसको नॉर्थ पोल की बात करें, साउथ पोल की बात करें, तो यहाँ पे क्या ये थोड़ा सा चपटा है, मतलब पूरा स्पेयर नहीं है ऐसे। ओके, और जो अपना इक्वेटर का जो पोर्शन है, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ऐसे बल्ब है उसके अंदर, ठीक है, बाहर ऐसे बाहर है ऐसे। तो उससे क्या होता है, जो अर्थ का सेंटर पार्ट है उसकी इक्वेटर पर जो थिकनेस की हम बात करते हैं वो ज़्यादा है, और ये जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है ये काफ़ी इसके नज़दीक है। ओके, तो डिस्टेंस जो सेंटर पार्ट से लेकर के पोल्स की न कम ऐसे, तो इसलिए इस पार्ट में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स है पोल्स पे आपको सबसे ज़्यादा मिलता है और इक्वेटर पे क्या होता है, कम मिलता है। तो ग्रेविटेशन का जो बड़ा रीजन है वो तो क्या है, सेंटर के पार्ट में, अर्थ के सेंटर पार्ट के अंदर क्या है, वो इसका निकल और फेरियम से बना हुआ पूरा पूरा क्रोड है, तो इस वजह से क्या ग्रेविटेशन फोर्स हाई होता है। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं जो हमारे क्रस्ट पे मिलते हैं, तो किस में मैग्नेटिक फील्ड लो है, कम है या ज़्यादा किसके अंदर, तो वो डिपेंड करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स मिलते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि इस पार्ट के अंदर है किस टाइप के मेटल्स हैं। जैसे देखा होगा आपने, सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो ज़मीन के अंदर बताता है कि इस पार्ट में आयरन के मिलते हैं, इसमें कॉपर है या कोई अदर मेटल्स हैं। तो वो जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से ही पता करते हैं कि इस पार्ट में किस टाइप की रॉक्स मिलती हैं। इसके अलावा एक है सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको हम अर्थ क्यूब बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल है हमें जो इंटीरियर पार्ट का पता चलता है वो क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी है, जिसको हम अर्थ क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम अब आगे डिटेल्स से देखेंगे। ओके।